जब भी वो शख्स वसी मुझसे खफा हो जाए, एक सुनामी मेरे सीने में बपा हो जाए, दिल में फिर कुछ भी नहीं होगा खलाओं के सिवा, तू किसी रोज अगर मुझसे जुदा हो जाए, जिससे बंधे थे दोनों वो गम नहीं रहे हैं। क्या कहने खलील भाई, वाह। जिससे बंधे थे दोनों वो गम नहीं रहे हैं। तुम नहीं रहे हो, तुम नहीं रहे हो, हम नहीं रहे। जिससे बंधे थे दोनों वो गम नहीं रहे हैं। जिससे बंधे थे दोनों वो गम नहीं रहे हैं। वाह वाह वाह। चाहत के गीत में है कोई कमी यकीन। सब मिसरा देखिएगा। चाहत के गीत में है कोई कमी यकीनन, कोई कमी यकीनन। आखिर तेरे मेरे सुर क्यों जम नहीं रहे। तेरे मेरे सुर क्यों जम नहीं रहे हैं। तुम नहीं रहे हो, तुम नहीं रहे हो, हम नहीं रहे हैं। जिससे बंधे थे दोनों वो गम नहीं रहे हैं। वाह। रो रो के तेरे दुख में सहरा सा हो गया हूँ। क्या बात, क्या बात। रो रो के तेरे दुख में सहरा सा हो गया हूँ, सहरा सा हो गया हूँ। अब आँख के किनारे भी नम नहीं रहे। अब आँख के किनारे भी नम नहीं रहे हैं। तुम नहीं रहे हो, तुम नहीं रहे हो, हम नहीं रहे हैं। जिससे बंधे थे दोनों वो गम नहीं रहे हैं। वाह। तू और समत में है, मैं और समत में हूँ। तू और समत में है, मैं और समत में हूँ, मैं और समत में हूँ। उल्फत के रास्ते अब बाहम नहीं रहे। उल्फत के रास्ते अब बाहम नहीं रहे हैं। तुम नहीं रहे हो, तुम नहीं रहे हो, हम नहीं रहे हैं। जिससे बंधे थे दोनों वो गम नहीं रहे हैं। वो गम नहीं रहे हैं, वो गम नहीं रहे हैं। क्या आपके लिए बहुत मोहब्बत। थैंक यू सो मच। और सच्ची बात यह है खलील भाई कि 90 में आई थी ना आपकी वो कैसेट। जी जी। और मुझे याद है कि वो उन कैसेट्स में से एक थी, वो एल्बम उनमें से एक था जो मार्केट में जो शॉर्ट रही है ना, जो जी बिल्कुल, लब नहीं रही हो, गजल नहीं लब रही हो। हाँ जी, हाँ जी। तो सच्ची बात करने में क्या हर्ज है कि 90 में मैंने कभी ये तसव्वुर भी नहीं किया था कि एक दिन इतना यानी कि मशहूर फनकार जो है वो इस तरह से खूबसूरत तोहफ़ा जो है वो मुझे पेश करेगा। तो अल्लाह की मेहरबानी होगी, जितना भी इंसान शुक्र अदा करे। क्योंकि फनकार जो है, शायर ये पैदाइशी होते हैं। तो बस बाद में फिर जब आँख खोलता है तो आस्ता आस्ता उसको अपनी सलाहियतों का पता लगता है। तो माशाल्लाह आपने भी एक दिन ऐसे ही माशाल्लाह रूज पाना था। नहीं बस इट्स ऑल रोज़ा फरमाइटी अल्लाह। और मैं आपको बताऊं, वो जो पूरा एल्बम आपको याद है
कि उसमें आप देखिए कि लोग, चूँकि वो बहुत गैर मामूली, जी, जो साउंड बैरियर्स तोड़ गई थी ना वो, तो हाँ जी बिल्कुल वो बिल्कुल ही छत और पता नहीं क्या कुछ फाड़ के कहाँ निकल गई थी। मगर बाकी भी सारी गज़लें उस एल्बम की सारी कमाल थी। काफ़ी देर में वो सिलेक्शन हुई। जी जी जी। कुछ ऐसे गज़लों का इंतखाब किया गया हाँ। कि जो पब्लिक को ये लगे कि यार एक से एक बढ़कर। हाँ, तो मैं जो गुजारिश करने जा रहा था ना कि हमारी जो तरबियत थी हाँ जी। उसमें आप लोगों ने ख़ास तौर पे मेहदी हसन खान साहब, नूरजहां, अमानत अली खान साहब, इकबाल बानो, फरीदा खानम, गुलाम अली साहब और हाँ जी, दीगर हाँ जो लोग थे, वो जिस किस्म का कलाम मुंतखब करते थे, क्या बात। वो आला पाएगा अदबी कलाम होता था। वाह वाह वो बैक वक्त लोग उससे एंटरटेन भी होते थे, जी बिल्कुल। हंस भी उठाते थे, वाह, लुत्फ भी लेते थे और सीखते भी थे। सीखते भी और आप देखिए मैडम ने इकबाल का कौन कौन सा कलाम जो है वाह वो वाह गाया। वाह, वो पॉपुलर था, पॉपुलर था बिल्कुल। हर लहजा है मोमिन की मोमिन नई शान, नई हाँ, तो गुफ्तार। अदब को किस तरह से वाह, वाह, हमारे फनकारों ने आम आदमी तक पहुंचाया था, तो ये आप लोगों को इसका क्रेडिट जाता है। इंतखाब जो है वो बड़ा आला करते थे। यही मैं समझता हूँ जगजीत साहब को भी इसका क्रेडिट देना जी बिल्कुल, चाहिए। उनको बिल्कुल। उन्होंने भी वहाँ बहुत अच्छा काम किया। और वो भी उनका भी कहना है कि हमने मेहदी हसन खान साहब से जी जी जी, सीखा सभी, है हाँ कि सभी। कलाम को सिलेक्शन करना, उसकी Yes. फिर धुन को देखना, यस यस। और क्या कहते हैं लोगों की नब्ज पे हाथ रखते जी, थे, जी, ऐसे सुर लगते। और ऐसा सा हाँ जी। मुश्किल कलाम देखिए, मीर का कलाम देखिए मीर जो का खान साहब ने कलाम, गाया, वाह, वाह। आतिश का कलाम, जी बिल्कुल बिल्कुल। हसरत मोहानी का कलाम, क्या बात। क्या लोग थे। तो आप सबके लिए, आपके लिए भी, मेहदी हसन खान साहब के लिए, जी बिल्कुल। गुलाम अली साहब के लिए, वाह वाह, इवन इनके जो बड़े थे पंजाबी में भी जो काम था, नरसिम बिल्कुल। भट्टी साहब का आप देखिए क्या बात। कितना सूफियाना कलाम उन्होंने जी, बिल्कुल। गाया। तो आपने ये जो गज़लों का इंतखाब किया शुरू में पहले एल्बम जी। वाली, बड़ी रोमांटिक चीज़ें उसमें शामिल थी। तो आप रोमांटिक थे? थे का क्या मतलब। माशाल्लाह, क्या करें। अच्छा, आप हैं तो बड़े वजी और खुश शक्ल, खुश गुलू, खुश लिबास, हाँ जी। तो फिर आप पे ज़माना तो बड़ा फिदा रहा है और रहा होगा। जी आग दोनों तरफ बराबर लगी, आपकी तरफ भी और हमारी तरफ। ये अपनी बचत की थी फौरी। तो आगे बढ़, आपकी बुकें भी लेडीज ज़्यादा खरीदती। नहीं बड़ी मोहब्बत आपकी, मगर फिर आपकी शादी वादी मोहब्बत की थी या? जी बस शाह साहब, मोहब्बत का दरअसल ये कि अपने काम से मुझे था कि मैं कुछ बनना है, ठीक है। तो उसमें फिर ज़ाहिर मेरी कज़न, उसके साथ मेरी शादी हुई है। अच्छा, आप तो वो ये फिर एल्बम- लाइकिंग भी हो गई। ठीक है, जो आपकी गैर मामूली मकबूलियत हुई वो हुई 90 में, जी 90 में। इस एल्बम से ना? जी पहला जो प्रोसेस है सीखने का ठीक है। 84। तो शादी 90 में हुई कि उसके बाद हुई? जी मैं 92 में। 92 में। मैं भूल रहा हूँ अगर हाँ। मिसेस को याद हो। अक्सर सालगिरह जो ना शादी की, आज आपको मर्द बहुत भूल कुछ जाते। याद कराया जाएगा। सालगिरह भुल गए हो सर ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਹ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਬੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ खलील आज आप कहीं नहीं जा सकते नहीं बैठे दोहराएं बल्कि 100 मरतबा दोहराएं वरना खाना नहीं मिलेगा। हमारी शादी 92 में हुई थी, 92 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था। याद करो हमारी शादी 92 में हुई थी। चलो बोलो। अगेन खलील भाई, आपके इस तोहफे का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात।